सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि कुरान हदीस की बात आप तक फौरी पहुंच सके। वो काम जिनको एहराम की हालत में करना जायज़ है। नंबर 1, ज़रूरत के लिए या ठंडक हासिल करने और गुबार दूर करने के लिए खालिस पानी से ठंडा हो या गर्म गुस्ल करना जायज़ है, लेकिन मैल दूर ना करे। बाज़ लोगों को ये ख्याल आता है हाजी के बारे में, वो ये पूछते हैं कि एहराम की हालत में मैल को क्यों पसंद किया गया है कि हाजी मैल दूर न करे, जिस्म को मले नहीं, साफ न करे। तो उसकी वजह यह है कि दरअसल अल्लाह को ये मशक्क़त की वजह से मैला कुचैला हाजी ही पसंद है। देखें, अगर कोई हमारे लिए दौड़ धूप करता हो, भाग दौड़ करता हो और उसकी वजह से पसीना पसीना हो रहा हो, आप जानते हैं अगर कोई मुलाजिम है या खादिम है या कोई मोहब्बत करने वाला है और हमारे किसी काम की वजह से वो पसीनों में भरा हुआ है, तो क्या आपको उसके पसीनों से नफरत होती है? बल्कि वो उस हालत में अच्छा लगता है और उस पर प्यार आता है, ये एहसास होता है कि इसने बेचारे ने हमारी खातिर क्या हाल बना रखा है। तो उलमा ने लिखा है यही हालत हज की है कि जब बंदा हज में मशक्कत की वजह से कभी अरफात में, कभी मुज़दलिफा में, कभी मिना में, कभी धूप में, कभी साए में, अब वो पसीनों में भर जाता है, मैल कुचैल में अट जाता है, लेकिन अल्लाह तो जानते हैं ये सब किसके लिए कर रहा है, अल्लाह के लिए कर रहा है। अल्लाह को तो मालूम है ये सारी तगोदो और मेहनत का हासिल सिर्फ अल्लाह को राजी करना है। तो इस मैले कुचैले हाजी पर अल्लाह को प्यार आता है, इसलिए तलकीन ये की जाती है कि नहा ले बेशक, लेकिन अपने आप को मल मल कर चमकाए नहीं, मैल को उतारने की कोशिश ना करे। नंबर 2, अंगूठी पहनना एहराम की हालत में जायज है। नंबर 3, दुश्मन से शरीयत के मुआफिक जंग करना। अगर कहीं ऐसा मसला हो जाए, कोई दुश्मन हमला कर दे, अब हाजी को मजबूरन लड़ना पड़े तो लड़ने की इजाजत है। नंबर 4, लुंगी के ऊपर या नीचे पेटी बांधना। ये पेटी आजकल बेल्ट जिसको कहते हैं, ऊपर से अगर बांध ले तो इसकी इजाजत है। नंबर 5, किसी सायेदार चीज के नीचे बैठना, मसलन दरख्त के नीचे बैठ गया या किसी घर का साया है या कमरे का साया है या अंदर बैठ गया तो जायज है। नंबर 6, बिला खुशबू सुरमा लगाना, पड़वाल निकालना, दांत उखाड़ना, आंवले को तोड़ना, ये सारी चीजें भी सही हैं। खुशबू वाला सुरमा ना लगाए, बगैर खुशबू वाला सही है। नंबर 7, सर और मुंह के अलावा सब बदन को ढांपना, कान, गर्दन, पैरों को चादर, रुमाल वगैरह से ढांपना सही है। नंबर 8, देग, तबाक, चारपाई वगैरह को सर पे उठाना। मसलन कोई देग उठाकर ले जा रहा है अब सर के ऊपर, तो इसने जाहिर है देग का साया इसके सर पर पड़ेगा, साया पड़ना मना नहीं है। नंबर 9, मूजी जानवरों को मारना, जैसे सांप, पिस्सू, छिपकली, गिरगिट, भेड़, खटमल, मक्खी, चील, मुर्दार खोर, कौवा वगैरह। मूजी जानवर अगर कोई आ जाए तो उसे मार सकता है, उसको मारना मना नहीं है। नंबर 10, इलायची, लौंग और खुशबू के बगैर पान खाना। नंबर 11, ऐसा खाना खाना जिसको खुशबू डालकर पकाया गया हो। अब जैसे खाने के अंदर बहुत सारे ऐसे मसाला जात होते हैं जिसकी खुशबू होती है, तो खाने में तो जाहिर है खुशबू होगी, उसके बगैर चारा नहीं है, खाना खा सकता है। नंबर 12, अपना या किसी दूसरे का निकाह करना जायज है, लेकिन सोहबत करना जायज नहीं। हालत एहराम में निकाह किया जा सकता है, ताल्लुक कायम नहीं किया जा सकता। उम्मीद है इस वीडियो को सदका जारी के तौर पर आप लोग ज़रूर लाइक और शेयर करेंगे, और मज़ीद पुरस्कार पहलुओं के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। या कुछ पूछना या जानना हो या कोई मशवरा हो, हमें ज़रूर कमेंट्स करें या ईमेल करें। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।